हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, जिस चीज का आपको शायद बहुत दिनों से इंतजार होगा वो चीज फाइनली आउट हो चुकी है और वो चीज को बताने के लिए मैं आज आपके सामने आ चुका हूं। दोस्तों, बहुत सारे कंफ्यूजन चल रहे हैं इस चीज को लेके, तो मैंने उस चीज को एकदम सिंप्लिसिटी के साथ एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से यहां पे बोर्ड पे प्रेजेंट किया है। उम्मीद करता हूं आपको एक चीज समझ में आ जाएगा। जी हां दोस्तों, तो हम बात कर रहे हैं 10th स्टैंडर्ड के बोर्ड एग्जामिनेशन के टाइम टेबल के बारे में। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि 10th के डेट्स आ चुके हैं, 12th के डेट्स आ चुके हैं, लेकिन फाइनली आज के दिन ये जो वीडियो बना रहा हूं जस्ट कुछ ही घंटे पहले यहां पे ऑफिशियली स्टेटमेंट जारी कर दिया गया है और यहां पे आपको टाइम टेबल यानी कि कौन से दिन कौन से सब्जेक्ट्स का एग्जाम होगा वो भी बता दिया है। तो चलिए डायरेक्ट बोर्ड के ऊपर लेके चल रहा हूं आपको और सीधा सीधा एक्सप्लेन करूंगा। तो 10th बोर्ड सब्जेक्ट वाइज टाइम टेबल रिलीज हो चुका है 2022 के लिए। 15 मार्च से आपका 10th का बोर्ड एग्जामिनेशन होने वाला था, ये तो आपको डेट पता था। तो 15 मार्च के दिन कौन सा एग्जाम होने वाला है? तो 15 मार्च के दिन हिंदी एंड मराठी मीडियम का एग्जाम शुरू हो रहा है, यानी कि इंग्लिश मीडियम वाले का 15 तारीख से नहीं बल्कि 16 तारीख से शुरू हो रहा है। ये एक नोटबुक निकाल लो, एक पेन निकाल लो, उसको नोट डाउन करते जाओ। इसका स्क्रीनशॉट एंड बाकी चीज का स्क्रीनशॉट मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, तो टेलीग्राम पे जाके ज्वाइन हो जाओ फटाफट से। हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है, तो उसमें मैं भेज दूंगा। तो सबसे पहले फर्स्ट लैंग्वेज होने वाला है हिंदी एंड मराठी मीडियम का। तो देखो, फर्स्ट लैंग्वेज जो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है उसके लिए हिंदी का एग्जाम होगा, जो मराठी मीडियम का स्टूडेंट है उसके लिए मराठी का एग्जाम होगा। कौन से तारीख को? 15 तारीख को, ठीक है। बाकी गुजराती वाले के लिए, उर्दू वाले के लिए अपने अपने सब्जेक्ट का एग्जाम रहेगा। फिर आ जाओ 16 तारीख के दिन 16 मार्च से शुरू हो रहा है इंग्लिश मीडियम वाले का एग्जाम। तो कौन सा होगा? सेकंड लैंग्वेज। सेकंड लैंग्वेज यानी इंग्लिश मीडियम के लिए कौन सा सेकंड लैंग्वेज होता है? मराठी। यानी अंग्रेजी मीडियम वाले को बच्चे के लिए, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए 16 तारीख से एग्जाम शुरू हो रहा है और पहला पेपर आप लोग के लिए क्या है? मराठी है। बाकी तमिल है और तेलुगु है, वो तो हमारे चैनल पे नहीं है तो हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। तो जिसका तमिल एंड तेलुगु होगा वो देख लेना, ठीक है। बाकी 19 मार्च पे आ जाओ। तो 19 मार्च को फर्स्ट लैंग्वेज जिसका इंग्लिश होता है, थर्ड लैंग्वेज जिसका इंग्लिश होता है, उसका एग्जाम होने वाला है। यानी कि इन शॉर्ट 19 मार्च के दिन इंग्लिश मीडियम वाले का और हिंदी मीडियम वाले लोग का क्या होगा? यहां पे इंग्लिश का पेपर हो जाएगा, या और मराठी मीडियम जितने भी लोगों का इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश सब्जेक्ट जो है वो 19 मार्च को होने वाला है। इंग्लिश का एग्जाम, इंग्लिश का पेपर 19 मार्च को होने वाला है सबके लिए, ये आप ध्यान में रख लेगा। समझ में आ गया? उसके बाद आ जाओ 21 मार्च के दिन। 21 मार्च को आप देखोगे तो 21 मार्च के दिन सेकेंड लैंग्वेज है, यानी कि हिंदी का पेपर आपको होने वाला है, ठीक है। तो इंग्लिश मीडियम वाले का हिंदी पेपर, अगेन मराठी मीडियम वाले का हिंदी पेपर। क्लियर है? समझ में आ गया? देखो, बहुत सारे कंफ्यूजन होंगे, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सेकंड लैंग्वेज आपको पता है ना, आपका फर्स्ट लैंग्वेज क्या है, सेकंड लैंग्वेज क्या है, थर्ड लैंग्वेज क्या है, ये पता होता है। तो यहां पे 21 मार्च के दिन इंग्लिश मीडियम वाले का हिंदी का पेपर है और जो आपके मराठी मीडियम वाले हैं उनका भी हिंदी का पेपर है। समझ में आ गया? क्लियर है दोस्तों? अब आ जाते हैं 22 मार्च के दिन। ये तो उर्दू एंड गुजराती है, तो इसका हमारे चैनल पे कोई यूज नहीं है, लेकिन जो भी उर्दू एंड गुजराती सब्जेक्ट है जिसका, वो देख लेना। फिर 24 तारीख को आ जाओ। 24 तारीख के दिन आपका असली पेपर शुरू हो रहा है। 24 को आपका अलजेब्रा है, यानी मैथ्स 1 जिसको हम लोग बोलते हैं, मैथ्स पार्ट 1। 24 को अलजेब्रा। फिर एक दिन छुट्टी है, 26 तारीख को आपका ज्योमेट्री है, यानी मैथ्स पार्ट 2। 28 मार्च को आ गए साइंस का पार्ट 1, साइंस सब्जेक्ट, विज्ञान सब्जेक्ट जो है आपका, साइंस का पार्ट 1 सब्जेक्ट हो जाएगा। एक दिन छुट्टी। फिर उसके बाद 30 मार्च को साइंस 2 है, यानी विज्ञान का दूसरा पार्ट जो है वो हो जाएगा। उसके बाद 1 अप्रैल फिर से यहां पे लगभग एक दिन का छुट्टी दिया हुआ है। फिर 1 अप्रैल को आपका हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस, यानी कि जो इतिहास है वो हो जाएगा और बाकी जो उसके साथ में पॉलिटिकल साइंस जो हम लोग बोलते हैं वो हो जाएगा। एंड लास्ट पेपर आपका 2 दिन के बाद, यानी कि 2 और 3 तारीख को छुट्टी है एंड सीधा फिर ज्योग्राफी का पेपर है। तो ये आपका सिंपल सा टाइम टेबल है जो मैंने प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन किया है। आप महाराष्ट्र के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे, हमारे बोर्ड के तो वहां पे भी आपको देखने मिल जाएंगे, लेकिन कंफ्यूजन बहुत सारे लोग को हो रहा था, तो इसके लिए मैंने ये आपका जो वीडियो है आज क्लियर कट बना दिया। तो उम्मीद करता हूं कि इसके थ्रू आपको समझ में आ गया होगा यही चीज। और जो ऑफिशियल जो कटआउट रहेगा, स्क्रीनशॉट रहेगा, वो मैं टेलीग्राम पे भेज रहा हूं, तो प्लीज जाके टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना जो लोग ने नहीं किया है। और टेलीग्राम ग्रुप ऑलरेडी है हमारा, ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, टेलीग्राम का ज्वाइन कर लो। वहां पे हम लोग कुछ ना कुछ भेजते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट एंड बाकी चीज का मिल जाएगा। तो ऑल द वेरी बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारो बच्चों, यार दोस्त, आपके लिए बेस्ट ऑफ लक मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यार हर चीज तो हम पढ़ा ही रहे हैं, लेकिन आपको बेस्ट ऑफ लक इसलिए बोल रहा हूं कि आपके अंदर मोटिवेशन आ जाए। एग्जाम के डेट्स आ चुके हैं, 15 तारीख से आपका एग्जाम शुरू हो रहा है। बाकी के हर दिन कौन से सब्जेक्ट्स है, कौन से तारीख को कौन से सब्जेक्ट्स है, ये भी पता चल गया। तो आपको देर नहीं करना है, बस आपको अपनी पढ़ाई शुरू कर देनी है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, जल्द मिलेंगे आपके सामने अगले वीडियो में। आज का वीडियो इसी के साथ समाप्त करता हूं। ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा उन लोगों तक पहुंचाओ जो 10th स्टैंडर्ड में आपके फ्रेंड्स लोग हैं, रिलेटिव्स है, हर एक को ये वीडियो शेयर कर देना, ठीक है। पसंद आया, यूजफुल लगा है तो लाइक कर देना, शेयर जैसा मैंने बोला कर देना फटाफट से, जो लेट मत करना, अभी के अभी शेयर कर देना सभी को, ठीक है। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है दोस्तों। तो जल्दी मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।